साहब अपने सनातन धर्म में ना बहुत सारे संवाद है अलग अलग तरीके। कोई एक रोचक संवाद जैसे श्री कृष्ण और नारद जी का जो संवाद था उसके बारे में बताओ कि ये आखिर क्या संवाद था और किस वजह से शुरू हुआ था ये इनके बीच में। हाँ देखिए, एक बार क्या हुआ जी कि भगवान श्री कृष्ण और नारद जी भूमंडल पर जो है विचरण कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की परीक्षा करनी थी। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी के पास भक्ति ज्यादा हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो कहीं ना कहीं अभिमान आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नारद जी को भी, क्योंकि महर्षि हैं नारद, तो उन्होंने भगवान के सानिध्य में जब चलते थे तो कहीं ना कहीं उनको अभिमान आ जाता था कि भगवान ने नारद जी के अभिमान को तोड़ने के लिए जो है, तो एक बार क्या कर रहे थे कि भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, तो चलते चलते एक मरुभूमि में पहुंच गए, रेगिस्तान में। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नारद मुझे अत्यंत प्यास लग रही है, अच्छा, तो कहीं से जल का इंतजाम कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप इंतजार करें, मैं जल का प्रबंध करता हूं। तो नारद जी जल का प्रबंध करने के लिए चल दिए आगे। चलते चलते उन्होंने एक गांव देखा। अच्छा, गांव देखा तो एक घर में जाकर के उन्होंने जो है एक घर का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से एक सुंदरी निकली। अब उस सुंदरी का स्वरूप देख करके नारद भ्रमित हो गए। भ्रमित हो गए तो उसका स्वरूप निहारते निहारते उनको लगा कि दूसरा दिन हो गया। अगले दिन फिर उसी कुटिया पर गए और वहां दरवाजा खटखटाया, तो सुंदरी, वही सुंदरी उससे वार्तालाप करने लगे, प्रेम की बातें, माया संसार की बातें करने लगे। जब बात करते करते उस कन्या के पिता आ गए, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नारद जी के आगे नारद जी ने रख दिया उनके पिता से जो है कि मैं आपकी कन्या से विवाह करूंगा। तो पिता ने कन्या से विवाह करवा दिया। अच्छा, विवाह करवा दिया तो आनंद सहित ससुर के घर में रहने लगे। तो कृष्ण जी को पानी देकर के नहीं आए थे तब तक? कृष्ण जी को कोई पानी नहीं, भूल गए ये भगवान, क्योंकि अहंकार था ना माया का। हाँ। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कि संसार की माया क्या है। हाँ। तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा वातावरण रचा कि नारद जी भ्रमित हो गए। अच्छा। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन करते करते उनके बाल बच्चे हो गए। अच्छा, नारद जी के फिर उनके ससुर की मृत्यु हो गई। अच्छा। तो जितनी भी संपदा ससुर की थी उसके उत्तराधिकारी भी नारद जी बन गए। ठीक है। जब बच्चे बड़े हो गए, नारद जी को बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि माया का सुख भोग रहे थे। आनंद था, खान पान भोग विलास बच्चों में। तो एक दिन क्या हुआ कि अत्यंत बारिश हुई। अच्छा। बारिश हुई तो बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो सबसे पहले घर बहा जिसमें वो रहते थे, और बच्चों को बचाने के लिए एक बच्चे को कंधे पे रखा, एक को हाथ से पकड़ा, पत्नी को ले चले कि चलो बचाव करते हैं। तो इतने में क्या हुआ कि जल का वेग आया, घर पहले ही बह चुका था, जा करके वो बच्चा बह गया। फिर दूसरे बच्चे को उन्होंने हाथ से पकड़ा, एक हाथ से पत्नी को पकड़ा। अच्छा। जल के वेग से दूसरा बच्चा भी गया, फिर पत्नी भी चली गई। और जब सब कुछ चला गया तो उनके मन में अत्यंत विषाद उत्पन्न हुआ। अच्छा। यानी सब कुछ नष्ट हो गया, अकेले रह गए, भूमि, मकान, बच्चे, पत्नी। और देखा गया उसके बाद में वो सब कुछ बह गया, वो जल का वेग भी खत्म हो गया। अच्छा। तो अत्यंत विषाद में बैठे हुए थे। पीछे से भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, पूछा, नारद किस लिए व्यथित, किस लिए हो? तो देखा क्या, पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े। कहते मैंने तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, हमें अत्यंत प्यास लग रही है, जल कहाँ गया? तो देखिए भगवान ने कहा कि मैं आधे घंटे से, यानी सवा घटी से, यानी 30 मिनट से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
अब नारद जी जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे तो यहाँ वर्षों बीत गए और प्रभु कह रहे हैं कि आधा घंटा मात्र, सवा घटी। अच्छा। तो जो हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष नारद जी खड़े हुए कि प्रभु ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि नारद यही माया है। अच्छा। कि आधे घंटे में तुम्हें मैंने संपूर्ण सांसारिक माया का चरित्र तुम्हें समझा दिया। बहुत बढ़िया। तो भगवान के चरणों में नारद जी नतमस्तक हो गए, परंतु 12 साल का जीवन नारद जी को अनुभव में भगवान ने आधे घंटे में सारा समझा दिया। तो ये जो संसार की माया है, वास्तव में देखा जाए तो संसरति इति संसाराः, संसार चलायमान है। और कहने का अभिप्राय है कि हर शरीर में जो जीवात्मा है जी, वो ब्रह्म का अंश है जी। और जब तक ये ब्रह्म का अंश ब्रह्म से जाकर के नहीं मिलेगा, तब तक इस जीवात्मा का किसी न किसी अपने कर्मानुसार शरीर धारण करके इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में विचरण करना पड़ेगा।